हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मुझे मिस किया, जरूर किया होगा। सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत टाइम लगा दिया न्यू एपिसोड लाने में, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड ले आऊंगी। इसके लिए आप लोगों को कमेंट्स में जाके लिखना होगा नेक्स्ट एपिसोड। इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर आपको किसी और ड्रामे का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में नुओ शेंजियाओ को कहती है, इस लव गेम में मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगी, फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। शेंजियाओ हंसता है। नुओ पूछती है, हंस क्यों रहे हो? शेंजियाओ कहता है, तुम भले ही मुझे बार बार कहती हो कि तुम मुझे हरा के रहोगी, लेकिन मन ही मन तुम इस डील को लेकर बहुत ही खुश हो। नुओ कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, वैसे भी तुम्हारे पास इस गेम के लिए बस 3 महीना है। ये कह के नुओ वहाँ से चली जाती है। नुओ के जाते ही शेंजियाओ बाइशिया को कॉल करता है और कहता है, मैं पैसे भेज दूंगा, तुम जल्द से जल्द शू मिंगली को अपने जाल में फंसाओ। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ बाइशिया के घर उसकी मॉम आती है। उसकी मॉम उसका नया घर देख के बहुत ही खुश हो जाती है। ये वही विला है जो शू मिंगली ने बाइशिया को गिफ्ट किया था। उसकी मॉम पूछती है, ये घर तो काफी महंगा है ना? बाइशिया पूछती है, आप यहाँ क्यों आई हो? उसकी मॉम कहती है, अब तुम्हें एक अमीर आदमी मिल गया है तो अपनी मॉम को छोड़ दोगी? मैंने काफी मुश्किल से तुम्हें बड़ा किया है, पता भी है। बाइशिया कहती है, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं, आपको क्या चाहिए साफ साफ बताइए। उसकी मॉम कहती है, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। बाइशिया कहती है, क्या कहा? उसकी मॉम कहती है, तुम अब एक फेमस इन्फ्लुएंसर हो, ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इतनी छोटी रकम तो तुम मुझे दे ही सकती हो। बाइशिया कहती है, 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, क्या आप मुझे एक ATM मशीन समझती हो? आपने जुआ खेलना फिर से शुरू कर दिया है ना? उसकी मॉम कहती है, तुम्हें उससे क्या, मुझे तुम्हारे सभी राज पता है कि कैसे तुमने फेक फैमिली बैकग्राउंड और हाई एजुकेशन सर्टिफिकेट बना के लोगों को बुद्धू बनाया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर ये सब सच बाहर आ गया तो? बाइशिया कहती है, आप मुझे धमका रही हो? उसकी मॉम कहती है, अरे अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, मैं कैसे धमका सकती हूँ, मुझे बस 3 लाख दे दो। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ नुओ एक रेस्टोरेंट में अपने अंकल से जाके मिलती है। उसका अंकल कहता है, देखो नुओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं उनके फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करूँगा। नुओ कहती है, मेरे डैड का दिमाग खराब हो गया है, वो कंपनी के फंड से बाइशिया के क्लब को पैसे दे रहे हैं। आप भले ही कंपनी के ज्यादातर मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन आप कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कंपनी एक मीटिंग बुलाइए, जहाँ कंपनी के फंड से पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है उसका एक हिसाब होगा। अंकल मान जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है रात को, जहाँ नुओ अपने रूम में होती है और उसे उसकी दोस्त कॉल करके बताती है, पता है तुम्हारे डैड बाइशिया से शादी करने वाले हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो तुम्हारे मॉम के नाम पे जो शेयर्स हैं वो भी बाइशिया के नाम ट्रांसफर करने वाले हैं। ये सुन के नुओ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ सुबह सुबह नुओ अपनी मॉम को लेकर शॉपिंग पे निकलती है, जहाँ उनकी मुलाकात बाइशिया से हो जाती है। बाइशिया नुओ और उसकी मॉम से कहती है, नुओ, मिस रोंग, मेरी और शू मिंगली की जल्दी ही शादी होने वाली है, तो आप लोग यहाँ से जो भी कपड़े खरीदेंगे उसकी पेमेंट मैं करूँगी, मेरी तरफ से एक तोहफा। नुओ कहती है, हमारे परिवार का पैसा यूज करके हमें ही गिफ्ट दे रही हो? बाइशिया कहती है, क्या ही फर्क पड़ता है, हम जल्दी ही फैमिली बनने वाले हैं। नुओ कहती है, मेरे रहते हुए तुम कभी भी शू फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाओगी। बाइशिया कहती है, अच्छा। उसके बाद वो नुओ और उसकी मॉम को अपने हाथ का ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है, ये मुझे शू मिंगली ने दिया है। ब्रेसलेट देख के नुओ की मॉम नुओ से कहती है, ये तो हमारे खानदान का पुश्तैनी ब्रेसलेट है, जो गुजर जाने से पहले तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था। बाइशिया कहती है, अच्छा जो भी हो, लेकिन ब्रेसलेट तो नई बहू को ही मिलना चाहिए है ना? और मिस रोंग, आप तो शू खानदान को एक बेटा भी नहीं दे पाई। ये सुन के नुओ गुस्सा होके बाइशिया के हाथ का ब्रेसलेट तोड़ देती है। बाइशिया कहती है, पागल हो गई हो क्या? नुओ कहती है, मेरी दादी ने मरने से पहले साफ साफ कहा था कि उनकी सिर्फ एक ही बहू है, इवन मेरी मॉम डिवोर्स दे दे तब भी। ये ब्रेसलेट सिर्फ मेरी मॉम की है। नुओ की माँ उससे कहती है, चलो यहाँ से। वो नोटिस करती है कि नुओ के हाथ से खून बह रहा है। ये देख के वो बेहोश हो जाती है। असल में नुओ ने जब ब्रेसलेट तोड़ा था तभी उसे चोट लग गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ नुओ और उसकी मॉम घर आ गए थे और उसकी मॉम तब भी बेहोश थी। बेहोशी के हालत में ही वो पैनिक करने लगती है। नुओ किसी तरह उन्हें संभालती है। मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इस सब से उदास होकर नुओ सोफे में आके बैठ जाती है और शेंजियाहो को कॉल करती है। कुछ देर बाद शेंजियाहो आता है और नुओ से पूछता है, आखिर बात क्या है? शेंजियाहो नुओ के हाथ का चोट देख के कहता है, तुम्हें चोट कैसे लगी? नुओ पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शेंजियाहो कहता है,
आखिर हुआ क्या है? नुओ कहती है मेरे लिए एक काम कर सकते हो, बाइशिया को मेरे डैड से शादी करने से रोक दो। शिनजियाहो कुछ नहीं कहता। ये देख के नुओ कहती है छोड़ो, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। शिनजियाहो कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं भला उन दोनों की शादी कैसे रोक सकता हूँ? नुओ कहती है मुझे बेवकूफ मत बनाओ, बाइशिया के साथ तुम्हारा इतना अच्छा रिलेशन है, तुम चाहो तो आसानी से इसे रोक सकते हो। शिनजियाहो कहता है मेरा बाइशिया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। नुओ कहती है मुझे वो सब नहीं जानना, तुम ये शादी रोक सकते हो या नहीं? शिनजियाहो कहता है नहीं। ये सुन के नुओ चली जाती है और शिनजियाहो अपने घर आके यही सारी बातें सोच रहा होता है। उसके बाद वो अपने डैड का डायरी पढ़ने लगता है, जहाँ लिखा हुआ था आज भी मैं युआन फेई गया था, शू मिंगली ने फिर से मुझसे मिलने से मना कर दिया। डेप्ट कलेक्टर पैसों के लिए मुझे पागल कर रहे हैं। हमने वो फैसला साथ में लिया था, बट जब मुसीबत आई उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। शू मिंगली शू फैमिली की पावर यूज करके इस मुसीबत से बाहर निकल गया, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का। आज हाईवे पर मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। मुझे पता नहीं ये भी शू मिंगली का किया धरा है या नहीं। आखिर मुझे उसके बहुत से राज जो पता है। क्या वो मुझे जान से मारना चाहता है? लेकिन अगर उसने मेरे परिवार को छूने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सब पढ़ के शिनजियाहो उदास हो जाता है और रोने लगता है और खुद से ही कहता है शू मिंगली आखिर छुपा क्या रहा है? वो जानने के लिए ही मैंने ही बाइशिया को उसके करीब भेजा। अब जब मैं अपने मकसद के इतने करीब हूँ तो उससे पीछे कैसे हट जाऊँ? तभी शिनजियाहो को उसका दोस्त मैसेज करके बताता है कि नुओ के अंकल ने कंपनी में मीटिंग बुलाया है, कंपनी के पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए गए ये पता लगाने के लिए। मुझे लगता है बाइशिया के ब्यूटी क्लब में इन्वेस्टमेंट की वजह से ही ये मीटिंग रखा गया है। लगता है उसका ब्यूटी क्लब बंद होने वाला है। फिर सीन चेंज होता है अगली सुबह, जहाँ नुओ उसके डैड के घर के बाहर चुपके से उसकी डैड की बातें सुन रही होती है। तभी वहाँ पे शिनजियाहो आता है और कहता है चुपके से बातें सुन रही हो? नुओ कहती है तुम्हें उससे क्या? शिनजियाहो कहता है चलो एक डील करते हैं, अगर मैंने तुम्हारे डैड और बाइशिया की शादी रोक दी तो तुम्हें मुझे डेट करना होगा। नुओ मान जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम नुओ को शिनजियाहो को फॉलो करते हुए देखते हैं। शिनजियाहो बाइशिया के घर उससे मिलने जाता है और नुओ ये सब देख लेती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय।